प्लीज योगी जी, हमारी बच्ची को बचा लीजिए। उसके बाद एक मुस्लिम बच्ची के लिए योगी जी ने जो किया वो आपका दिल जीत लेगा। 13 साल की फातिमा को अब लगेगा 10 करोड़ का इंजेक्शन। अब योगी के भरोसे जुड़ेगी टूटे हुए परिवार की उम्मीदें। योगी ने फिर साबित कर दिया, न वो मुसलमानों के विरोधी हैं, न हिंदुओं के पक्षधर। जिसने किया यूपी में गलत, उसका होगा काम तमाम। योगी क्या हैं और योगी क्या करने आए हैं, ये बताने की शायद आपको जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, दुनिया भर की राजनीति में योगी आदित्यनाथ उन चेहरों में से एक हैं जो ऑन द स्पॉट फैसलों के लिए जाने जाते हैं। योगी आदित्यनाथ जहां गुंडे और माफिया के लिए खौफ का दूसरा नाम है, तो वहीं किसी जरूरतमंद के लिए योगी हमेशा आगे रहते हैं। योगी का दिल कितना बड़ा है, ये बताने की शायद आपको जरूरत ना पड़े, क्योंकि योगी जो करते हैं वो डंके की चोट पर करते हैं। योगी जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनते हैं। हाल में योगी ने जनता दरबार लगाया। इस जनता दरबार में फरियादी बनकर पहुंचे थे अबुजर और सोफना। अबुजर और सोफना के साथ उनकी 13 साल की बच्ची थी। 13 साल की सारा फातिमा स्पाइन मस्कुलर एट्रोफी नाम की गंभीर बीमारी से पीड़ित है। इस बीमारी का पहले इंडिया में इलाज नहीं था, लेकिन अब इसका इलाज संभव है। इलाज का जो खर्च है वो है 10 करोड़। इस बीमारी को ठीक करने के लिए 10 करोड़ रुपए का एक इंजेक्शन लगाया जाता है। अबुजर का परिवार बेहद गरीब है, इसलिए अब फातिमा के इलाज के लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद योगी ने कुछ ऐसा कर दिया जो आपका दिल जीत लेगा। योगी ने ऐसा क्या किया उसको बताएं, उससे पहले इस बीमारी के बारे में जानिए। आखिर स्पाइन मस्कुलर एट्रोफी है क्या? स्पाइन मस्कुलर एट्रोफी बच्चों की मांसपेशियों से जुड़ी एक बीमारी है। ये बीमारी बच्चों की मांसपेशियों को पूरी तरह कमजोर कर देती है। कई बार ये बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि बिना सहारे के बच्चा खड़ा भी नहीं हो पाता है और ना चल पाता है। ये बीमारी रीढ़ की हड्डी में नर्व सेल्स को खराब कर देती है। इन सेल्स का सीधा संपर्क दिमाग से होता है। इस बीमारी में निगलने और सांस लेने में बहुत दिक्कत आती है, जिसके चलते बच्चे को मशीन लगानी पड़ती है। 13 साल की फातिमा को भी ये बीमारी है। फातिमा को ये बीमारी बचपन से है। बेंगलुरु में फातिमा का इलाज चल रहा है। जो डॉक्टर फातिमा का इलाज कर रहे हैं, उन्होंने इस बीमारी के इलाज का खर्च 10 करोड़ बताया है। जो इंजेक्शन और दवा इस बीमारी के लिए इस्तेमाल होंगी, वो सब बाहर से मंगाई जाएंगी, जो इस परिवार की बस की बात नहीं है। अब पीड़ित परिवार ने जनता दर्शन में योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और योगी जी से बच्ची के इलाज के लिए गुहार लगाई। योगी ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया और कहा कि विदेश से आने वाली दवा पर भी टैक्स कम कराएंगे। फातिमा 5वीं क्लास की छात्रा हैं। योगी से मिलने के बाद फातिमा ने कहा, सीएम अंकल मुझसे मिले, उन्होंने मेरा इलाज कराने के लिए कहा है। उन्होंने मुझसे बहुत अच्छे से बात की, उन्होंने मुझे चॉकलेट दी। उन्होंने मेरे मम्मी पापा से कहा कि जो मेरी दवा है उसमें टैक्स माफ कराएंगे और अपनी तरफ से पूरी हेल्प करेंगे। मैं बड़ी होकर इंडिया में नए नए टेक्नोलॉजी निकालना चाहती हूँ। अपने जैसे बच्चों की बड़े होकर मदद करना चाहती हूँ। मैं एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में कंप्यूटर सीखती हूँ, फॉरेन लैंग्वेज में जापानी भी सीखती हूँ। मुझे पूरी इंडिया से और पीएम अंकल से ये कहना है कि मेरी दवा लाने में मेरी मदद करें कि मैं ठीक हो पाऊं और इंडिया के लिए कुछ कर पाऊं बड़े होकर। फातिमा नए भारत के नए सपने देख रही हैं और अब योगी आदित्यनाथ फातिमा के सपनों को पंख लगाने जा रहे हैं। फातिमा के माँ बाप को उम्मीद है कि योगी जी के आश्वासन के बाद फातिमा का इलाज होगा और फातिमा बहुत जल्दी ठीक होकर देश के लिए कुछ बड़ा करेगी। फातिमा का परिवार उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के अबू बकर में रहता है। फातिमा के पिता कहते हैं, जब फातिमा 8 साल की थी तब उसको ये बीमारी हो गई थी। उसके बाद फातिमा को कई जगह दिखाया, लेकिन इसका इलाज संभव नहीं था। उसके पिता बताते हैं, फातिमा का दिमाग पढ़ाई में बहुत तेज चलता है, लेकिन इस बीमारी के चलते न वो उठ सकती है न बैठ सकती है। योगी से मिलने के बाद अब इस परिवार की टूटी उम्मीदें फिर जुड़ेंगी।